पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जो हर तीसरी लड़की को अफेक्ट कर रही है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारी लड़कियां उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें पीसीओएस है। उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट बढ़ता रहता है, फेस पर एक्नी होती है और वो समझती हैं कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन क्या ये नॉर्मल है, या फिर ये एक ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करती है, हार्मोन्स को और फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर रही होती है। आज की वीडियो में मैं आपको पीसीओएस का असल सच बताऊंगी, उसकी साइंस बताऊंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने इसे नेचुरली कंट्रोल कैसे करना है, इसको डिटेल में समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मनाए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो पीसीओएस सिर्फ एक हार्मोनल इशू नहीं है, ये बेसिकली आपके लाइफस्टाइल पे और मेटाबॉलिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे समझ लें तो आप अपनी हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। पीसीओएस एक्चुअली क्या है? पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉली का मतलब बहुत सारे और सिस्टिक छोटी छोटी फॉलिकल्स जो सिस्ट जैसी लगती हैं। लेकिन यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीओएस का मतलब ये नहीं है कि ओवरीज में डेंजरस सिस्ट होना। ये एक्चुअली इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो प्रॉपरली आपकी उसमें ओवरीज में डेवलप नहीं हो पाते। तो नॉर्मल साइकिल में एग डेवलप होता है और ओव्यूलेशन हो जाती है, लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि आपकी जो ओव्यूलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वो डिस्टर्ब होती है तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो एंड्रोजन मेल हार्मोन्स हैं। जब ये ज्यादा होने लगते हैं तो आपके फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाती है, आपके फेशियल हेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, आपका स्कैल्प जो है वो थिन होना शुरू हो जाता है और वो थिन हेयर्स प्रोड्यूस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस के सिम्टम्स हर लड़की में जो है बहुत डिफरेंट होते हैं, और इन सिम्टम्स को जरूर सुनिएगा और इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो इरेगुलर पीरियड्स का होता है। कुछ में वेट गेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, स्पेशली वेट बेली फैट जो है। एक्नी बहुत ज्यादा आने लग जाती है आपकी चिन पे, जॉ लाइन पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर्स आने लग जाते हैं फेस पे और चेस्ट पे। और बालों का घिरना बहुत इंपॉर्टेंट साइन है पीसीओएस में। या फिर आपकी जो गर्दन है और अंडर आर्म्स है उसमें डार्क ब्लैक कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो प्रेगनेंसी डिफिकल्ट होना, मतलब डिफिकल्ट टू कंसीव। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है कि साइलेंट पीसीओएस, कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप इनको इग्नोर कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्मोन्स और ज्यादा डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। अब एक स्टोरी में आपको बताऊंगी, एक रियल सिनेरियो था। 24 साल की लड़की हमारे पास आई और 3 साल से इरेगुलर पीरियड्स थे। और जब भी जिस डॉक्टर के पास भी गई और उसको यही जवाब मिला कि भैया आपको स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को कंट्रोल करें, आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जब प्रॉपर एवेल्युएशन हुई तो पता चला कि उसको पीसीओएस था। और उन्होंने क्या सिर्फ हमारे से क्या प्लान लिया, जो उनके प्लान में डेली वॉक मैंने ऐड किया, डाइट को उनकी इम्प्रूव किया, उनके अकॉर्डिंग उसके बीएमआई के अकॉर्डिंग उसकी डाइट प्लान को सेट किया, और उसके स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ चीजें बताई। सिर्फ 3 से 4 महीने में उसको विजिबल नोट किया हम लोगों ने कि उसके साइकिल इंप्रूव हुए, उसकी एनर्जी बेहतर हुई और उसका कॉन्फिडेंस जो था वो वापस आया। और बिल्कुल भी ये मैजिक नहीं था, सिर्फ बात ये थी कि उसने अंडरस्टैंड किया और उस पर एक्शन लिया। अब ये वाली बात आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और इसको आखिर तक देखिएगा कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी मैनेजमेंट है और इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहली बात है कि इसका कॉज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पीसीओएस होता क्यों है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि पीसीओएस, जब बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो प्रॉपरली यूज नहीं होता ना, तो वो ब्लड शुगर कंट्रोल को ना डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके रिजल्ट में जो ओवरीज होती हैं उनको सिग्नल मिलता है और वो एंड्रोजन को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, और जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड्रोजन मतलब आपके ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस में फिर आपके एलएच और एफएसएच हार्मोन्स की रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ओवुलेशन में आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है और साइकिल्स जो है आपके रेगुलर हो जाते हैं। और थर्ड कॉज ये भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में पीसीओएस है तो उससे भी रिस्क आपके हाई हो सकते हैं। और नंबर 4, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड, स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें आपके अगर लाइफस्टाइल में हैं तो यू आर श्योर कि आप पीसीओएस की तरफ जा रही हैं। और ये सब चीजें पीसीओएस को ट्रिगर भी करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि पीसीओएस को कंट्रोल करने का प्लान क्या है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पीसीओएस को कंट्रोल कैसे करें। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं अब आप बताएं कि हम पीसीओएस को कंट्रोल कैसे करें, और यहाँ पे मैं सिंपल सी एक बात कहूंगी कि पीसीओएस को हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन 100% कंट्रोल पॉसिबल है। और वो कंट्रोल कैसे है? सबसे पहले तो आप लोगों ने डेली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसमें ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, 30 मिनट वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा। ये सब चीजें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती हैं और अल्टीमेटली आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और पीसीओएस कंट्रोल होता है। और डाइट में आपने जो 3-4 चीजें अवॉइड करनी है उसमें है शुगर, प्रोसेस फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स। और अपनी डाइट में आपने ऐड करने हैं प्रोटीन, जिसमें आ जाते हैं अंडे, चिकन, दालें, और फाइबर रिच फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और हेल्दी फैट्स। और जितना आप नेचुरल खाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि जितना आप नेचुरल खाएंगे आपके उतने हार्मोन्स बैलेंस होंगे। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीसीओएस जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वेट को आपने मैनेज करना है। 5 to 10% वेट लॉस जब अगर आपका होना शुरू हो जाए तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेस को आपने कंट्रोल करना है। अगर स्ट्रेस होगा, कोर्टिसोल डिस्टर्ब होगा और हार्मोन सारे डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, तो कोशिश करें, ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, हार्मोन्स को बैलेंस करें। लेट नाइट जागने से भी पीसीओएस बहुत ज्यादा वर्सन हो जाता है। अब ये बात जो मैं बताने वाली हूँ इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। लड़कियां बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं और वो समझती हैं कि ऐसे करेंगे तो हमारा पीसीओएस कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, इन बातों को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बहुत सारी लड़कियां ये गलतियां कर रही हैं, उनमें सबसे पहली ये गलती ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड करती हैं। मेडिसिन लेंगे तो पीसीओएस कंट्रोल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। और कुछ लड़कियां तो क्रैश डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं, जो आपके हार्मोन्स को बहुत ज्यादा वर्सन अप कर देते हैं। या फिर कंप्लीटली इनएक्टिव रहती हैं, मेडिसिन ले रही हैं, क्रैश डाइट कर रही हैं और लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, उससे भी पीसीओएस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और इंटरनेट की मेथड्स को फॉलो करते रहते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा खराब करती हैं। आपने बैलेंस लेना है, जो बैलेंस जो कंट्रोल करने का मैंने आपको पहले बताया है, उस फॉलो अप उसको करते रहें। बैलेंस इज द की। आपके सिम्टम्स डे बाय डे इम्प्रूव होंगे। पीसीओएस किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपके हाथ में है। आप वीक नहीं होते, आप केपेबल होते हैं कि आप अपनी बॉडी को हील कर सकें। तो अगर आपको पीसीओएस है या आप उससे स्ट्रगल कर रही हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव करें और किसी एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको रोज वुमेन हेल्थ का सच बताती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।